थोड़ा सा सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे तो मेरी मातृभाषा गुजराती है और मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। भगवान श्री वाणीनाथ महादेव के दिव्य आशीर्वाद से दक्षिण की यह भूमि, पवित्र भूमि, मुझे सुनने को मिलता है कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग खुद का जीवन बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, अपना जीवन जो गृहस्थ जीवन में जीते हैं वो जीवन भी खूब अच्छी तरह निभा सके, उसके लिए पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आते हैं। और इस भूमि को सभी ने खुद का मान के खुद का अपनाया हुआ है। परम पूज्य लक्ष्मणनाथ जी महाराज बहुत ही सरल संत, लगभग मेरी मुलाकात कल ही उनसे हुई और कल से हम बात करते आ रहे हैं। बहुत ही सरल संत है और खूब प्रेम वाले संत, और आज ऐसे भी फ्रेंडशिप डे है, आज हमारी यहाँ मित्रता भी हुई है। जालाराम जी दिवसी जी, अन्य मंचस्थ महानुभाव, वैसे तो हमारी जो संस्कृति रही हुई है कि हमारा शास्त्र जो मानता है कि इष्ट कर्म, दत्त कर्म और पूर्त कर्म, आतिथ्यम वैश्वदेवस्य इष्टमित्य विधीयते। आतिथ्यता का सत्कार, जो हमारे मेहमान आते हैं हम मेहमानों का सत्कार करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र ने बताया हुआ है कि हमारा धर्म है और एक कर्म बताया हुआ है कि ये कर्म हमें करना चाहिए। बहुत सारे कर्म शास्त्रों ने बताए हुए हैं कि मनुष्य का अवतार जब हमें मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कितने जन्मों का पुण्य का उदय होगा ना तब हमें मनुष्य का अवतार मिलता है। क्योंकि 84 लाख योनि में भी जब मनुष्य का अवतार मिलता है तब बहुत सारे पुण्य इकट्ठा होते तब मिलता है। और इसी पुण्य को अर्जित करते हुए परोपकार का जीवन हम सबको जीना चाहिए। परोपकार कैसे जी सकते हैं कि जैसे कोई भी सेवा का कार्य हो, अपने गांव के अंदर हो, अपने समाज का हो या अपने आसपास में हो, जब हमें ईश्वर ने कुछ दिया है, क्योंकि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, नॉन अटैचमेंट भाव से कि ईश्वर ने हमें दिया है तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, इसी भाव से हमें कार्य करना है। तो यह भाव स्वर्गीय शैतान राम जी महाराज देवासी जी, जिन्होंने खूब अच्छी तरह से इस भाव को प्रकट करते हुए खुद के समाज के लिए, खुद के परिवार के लिए और जो भी उनके आसपास के जो भी लोग थे उनके लिए यह कार्य उन्होंने किया, तो आज हम उन सबको याद कर रहे हैं। जो भी देवासी समाज से अच्छे कार्य करते हैं वो जीवन भर हमें याद रहते हैं। जो भी अच्छे कार्य करके संत गए हो, कोई भक्त गया हो, कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति गया हो, वो अच्छा कार्य करता है तो जीवन भर उसकी यादगिरी रहती है, उसको हम याद करते हैं। और आज उन्हीं की तृतीय पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। ऐसे तो समस्त देवासी समाज पूरे कर्नाटक के अंदर अलग अलग जगह पर रह रहा है, और तो यहाँ सीखने जैसी बात एक मुझे यह लगी, जैसे पूरे गुजरात में रबारी समाज है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, और भी जगह पर हम रबारी समाज को देखते हैं, पर तो इतने कम संख्या में भी हम यहाँ पर 12 संस्था लगभग ऐसा
कोई सिटी नहीं होगा जिसके अंदर इतने सारे संस्थान बन गए हो। तो ये दूरदर्शिता हमारे समाज की दूरदर्शिता है कि यहाँ समाज इकट्ठा होगा, समाज की जो परंपराएं है वो परंपरा हम भूले नहीं, इसके लिए हम यह कार्य करते हैं। एक रबारी समाज है हमारे गुजरात में, एक अच्छे संत हुए स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, बहुत महान संत हुए हैं, और उन्होंने बोला है कि रबारी समाज इतने रॉयल ब्लड, जो परंपरा से जहाँ मिश्रित नहीं हुआ है, परंपरा से पूरी नस्ल जो है वो पूरी नस्ल है वो सही नस्ल चलती आ रही है, तो वो देवासी समाज की है। पहले से देखेंगे बहुत सारे समाज होंगे तो आप देखोगे कि समाजों में कुल देवी का पता नहीं है। पूरे रबारी समाज में गोत्र के हिसाब से कुल देवी है, तो सबको पता है कि मेरा यह गोत्र है तो मेरी यह कुल देवी है। हम परंपरा से जीते हैं, हमारी परंपरा चलती है। ऐसा हो सकता है कि भूतपूर्व में हमारा एजुकेशन कम था, इसलिए हम उसको पुस्तक का रूप नहीं दे पाए, परंतु जो परंपरा से मिलता है, जैसे गुरु परंपरा चलती है कि नारायण पद्म भवम वशिष्ठम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। भगवान नारायण से शुरू करके हमारे जो गुरुदेव है उनसे हमें जो सुनने को मिलता है वही को हम सत्य मानते हैं और वो परंपरा हम चलते हैं। वैसे ही रबारी समाज में उनके पिताजी ने उसके बेटे को बताया, फिर उन्होंने उनके बेटे को बताया, ऐसे परंपरा हमारी चल रही है और हम उसको मानते हैं। कुल देवी का जब भी कोई कार्य होगा, जैसे नवरात्रि आएगी तो हम सब अपने गांव जाएंगे, वहाँ गुजरात में उसको निवेद बोलते हैं, आपके वहाँ कुछ और शब्द बोलते हैं, भोग चढ़ाते हैं जो उसको, तो वो कार्य करेंगे क्योंकि वो हमारी परंपरा रही है। आप जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं, आपको जब ईश्वर ने कुछ दिया है तो अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की मैं बात बताऊँ, हमारे गुरुजी 88 साल तक वो महंत की गद्दी पर रहे। 12 साल की उम्र में वो गद्दी पर विराजमान हो गए थे। उतनी कम उम्र में विराजमान होने के बाद उन्होंने उस विस्तार में 1964 में गुजरात के अंदर जो महसाणा जिला है, पाटन जिला है, उस विस्तार में उन्होंने पुस्तक पर्व चालू किया। मतलब जो भी बच्चा आएगा वो वहाँ से पुस्तक लेगा और पुस्तक पढ़ के फिर वापस दे जाएगा, फिर उसको दूसरे को लाभ देंगे। उस हिसाब से 1964 में उन्होंने पुस्तक पर्व शुरू की। उससे सबने शिक्षा लेके खूब अच्छी तरह शिक्षा के क्षेत्र में रबारी समाज वहाँ समृद्ध हुआ। तो जब हम संतों में, जब 1964 की बात करें, तब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तब हमारी परंपरा, गुजरात में एक परंपरा चलती कि घर से 1-1 रुपया लेते थे 1964 में, और उसी से ही ये संस्थाएं चलती थी। जितने भी गुजरात में रबारी समाज की संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं में टेल प्रथा होती थी। फिर गुरुजी ने वो तो 50 साल पहले उस टेल प्रथा को भी बंद कर दिया था, फिर अपने आप ही चलने लगी वो संस्था, और भगवान की कृपा से अभी खूब अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। और जब हमारा 2024 के अंदर 7 दिन का कार्यक्रम रखा, पूरे गुजरात से तो रबारी समाज वहाँ आया ही था, राजस्थान से भी बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि वो पूरे भारत का रबारी समाज नेतृत्व कर रहा था, वो दिखाना था। तो राजस्थान से भी रबारी समाज आया था, पंजाब से भी रबारी समाज आया था, हरियाणा से भी रबारी समाज आया था, और सब मिलकर के लाखों की संख्या में हम सब ने बहुत अच्छी तरह उस कार्यक्रम को निभाया। और जब हम ऐसे कार्य करते हैं, ये कार्य ऐसे गुजरात में ऐसा बोला जाता है कि जो ब्लड डोनेशन होता है ना, रबारी समाज उसमें सबसे कम देता है। रबारी समाज ब्लड डोनेशन में सम्मिलित होता ही नहीं है, ब्लड देने से डरता है। और ऐसे राजस्थान में भी यही परंपरा होगी शायद, या नहीं होगी, यहाँ देते भी होंगे, अच्छा है। परंतु अभी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ ब्लड दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। जब कुछ संकल्प लेकर के, जब कोई संतों के आदेश होकर के करते कार्य, तो वह कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है। महाजनों गता सपंथा, जहाँ से भी महापुरुष के हमें आशीर्वाद मिलते हैं, वह मार्ग हमारे लिए सनातन धर्म का मार्ग हो जाता है। और यहाँ तो बड़े दिव्य पवित्र संत, राजस्थान की भूमि मतलब संतों की भूमि, दिव्य संतों की भूमि। अब राजस्थान की परंपरा में देखेंगे कि कोई सी भी परंपरा हो, वो दशनाम परंपरा हो, नाथ संप्रदाय हो, राम स्नेह संप्रदाय हो,
जैन संप्रदाय हो, सभी जगह पर रबारी समाज के अच्छे अच्छे संत हुए हैं, पवित्र संत हुए हैं। और रबारी समाज की पहले से ये इमेज है कि ये नीति पूर्वक जीवन जीने वाला और अच्छा संत बन के पूरे समाज का उद्धार करने वाला होता है। रबारी समाज एक ऐसा समाज है कि उसकी जो परंपरा से उसको ज्ञान मिला हुआ है, परंपरा से जो उसको संस्कार मिले हुए हैं, वो संस्कारों को वो निभाता है। ऐसे भी जब ऐसे राज्य के अंदर दूसरे राज्य में हम सब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि साल के अंदर 1-2 बार मिलना होता है, तो एक दूसरे से हम संपर्क में आते तो हमें पता चलता है कि किसको हम क्या मदद कर सकते हैं। तो एक दूसरे को हम मदद रूप भी इस कार्य से हम सब लोग होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त देवासी रबारी समाज को, युवा संगठन जो यह कार्य कर रहा है, साथ में ये पूरा कार्यक्रम जिनकी तरफ से हो रहा है, लक्ष्मण भाई देवासी जिन्होंने बहुत मेहनत करके यह इतना सुदृढ़ अच्छा आयोजन किया है, इसलिए उनको भी खूब खूब साधुवाद। और जब समस्त रबारी समाज यहाँ उपस्थित है, मैं एक पंक्ति याद देना चाहूँगा कि तुम देख तिमिर मत घबराओ, हम दीप जलाने आए हैं, बस साथ हमारे हो लो, हम सूरज पिघलाने आए हैं। हमारे अंदर यह भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर ये जुस्सा होना चाहिए, हमारे अंदर ये जोश होना चाहिए कि हमें हमारे समाज के लिए कुछ करना है। समाज का जो भी पिछड़ा वर्ग हो राजस्थान में, उसके लिए हम अच्छी सेवा करेंगे, उसको हम अच्छी व्यवस्था देंगे। जब भी ऐसा संकल्प लेके चलते हैं, सभी संतों का, सभी हमारे पूर्वज होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता ही है। पश्चिम सरद सतम जीवेम सरद शतकम शरण्याम सरद। आप सर्व 100 साल तक अच्छी तरह जियो, अच्छी तरह देख सको, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और वेद वाणी को जो मानते हुए हमारी जो परंपरा है, उस सबको आप निभाओ। इस प्रार्थना के साथ सबको जय वाणीनाथ।